गोल्डन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं संविधान सभा से संबंधित तीसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कैबिनेट मिशन किस प्रकार से योजना लाता है, किस प्रकार से 389 सदस्यों का चुनाव होता है। इस वीडियो में उसके आगे से देखेंगे। इस वीडियो में हम आगे देखें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसमें वही हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के बारे में क्या बताऊं आपको, जब कैबिनेट मिशन के बाद में जब सरकार बन रही थी तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसको लग गया था कि मेरी पाकिस्तान की मांग के बारे में कुछ नहीं कर रहे कैबिनेट मिशन में, दूसरा नेहरू को अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो उसे नाराज होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा कर दी। इससे क्या था, देश में दंगे छिड़ गए। और ये कब हुआ? 16 अगस्त 1946 को। जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कब की उसने? 16 अगस्त 1946 को। इसी बीच जो वायसराय था उन्होंने नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रित किया। कब किया था वो? 24 अगस्त 1946 को। नेहरू जी ने अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, अंतरिम सरकार में। अगला पॉइंट है इसके सदस्य। अब इस सरकार के जो सदस्य थे, जो मंत्री थे, वो 12 थे। 12 सदस्यों ने अंतरिम सरकार में मंत्री के तौर पे शपथ ली। अब ये 12 सदस्य कौन कौन थे? देखिए, इनमें एक तो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इसके अलावा अरुणा असफ अली, इसके अलावा क्या नाम से वो राजगोपालाचारी, बलदेव सिंह, एक आपके थे जॉन मथई, जगजीवन राम, इसके अलावा CH भाभा, इसके अलावा शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खान और सैयद अली। ये 12 सदस्य अंतरिम सरकार में मंत्रियों में शामिल हो गए। अगला पॉइंट है क्या नाम से शामिल। अब देखो, इन कुछ ही दिनों बाद, कब? 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के कुछ और सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। अब 5 सदस्य शामिल हुए तो उनको कैसे शामिल करें? तो इसके लिए था कि दो सीट तो वैसे खाली होगी थी, 12 में से 2 सीट हमारी खाली होगी थी नेहरू मंत्रिमंडल से, लेकिन 3 सीट फिर भी आवश्यकता थी। भाई 5 को एडजस्ट करना था तो 2 तो खाली थी, 2 को तो कर देंगे। 3 के लिए इस्तीफे दिलाए गए। किस किस के इस्तीफे दिलाए? शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खान और सैयद अली। इनको इस्तीफा करवाया गया, उसकी जगह लीग के सदस्यों को शामिल किया गया। तो इस प्रकार के ये मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। इसका अगला पॉइंट है पद। तो अब सरकार में जो शामिल थे मंत्रिमंडल, इनको कौन कौन सा विभाग मिला, किसको, उसको देखते हैं। तो देखो, नेहरू जी को मिला विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग। इसके अलावा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसके उपाध्यक्ष भी थे। इसके अलावा सरदार पटेल को मिला एक तो गृह विभाग, सूचना प्रसारण विभाग और रियासत विभाग। इधर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि विभाग मिला। अरुणा असफ अली को रेलवे मंत्रालय मिला। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला। जॉन मथई को उद्योग मंत्रालय मिला। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला। CH भाभा को कार्य, खान व बंदरगाह मंत्रालय मिला। ये सब कांग्रेस के थे। कुछ जो लीग में से आए थे उनको भी तो मंत्रिमंडल में शामिल किया था, उनको भी विभाग दिए गए। जैसे लियाकत अली को दिया गया वित्त विभाग, जोगेंद्र नाथ को दिया गया विधि विभाग, TT चुंदरीगर को दिया गया वाणिज्य विभाग, एक गजनफर अली थे उनको स्वास्थ्य विभाग, और एक थे क्या नाम से अब्दुल रब नस्तर, इनको दिया गया संचार विभाग। तो इस प्रकार से मंत्रियों का विभाग का बंटवारा कर दिया गया। इसके बाद पॉइंट देखते हैं अब अगला पॉइंट देखते हैं स्थापना। देखो, स्थापना में ये है स्थापना संबंधित ये कि संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा की स्थापना के संबंध में देखो, अलग अलग पुस्तकों में कुछ अलग तारीखें दे रखी हैं। 6 दिसंबर 1946 दे रखे, कुछ में नवंबर 1946। तो देखो, दोनों तो आने से रही एक साथ।
तो जब ऑब्जेक्टिव उसमें आएगी तो दोनों में से एक आएगी तो आप लगा देना। तो इस प्रकार से संविधान सभा की स्थापना हो गई। इसके बाद पॉइंट है आंशिक। ये आंशिक पॉइंट देखो, आंशिक सदस्य, देखो ज्यादातर सदस्य तो क्या थे उसके, निर्वाचित थे। संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य निर्वाचित थे, लेकिन आंशिक सदस्य ऐसे थे, कुछ सदस्य ऐसे थे जो मनोनीत थे, जिनको डायरेक्ट मनोनीत किया गया था। तो दोनों प्रकार के सदस्य थे। अगला पॉइंट है प्रथम बैठक। अब देखो प्रथम बैठक के बारे में, ये प्रथम बैठक कब हुई थी हमको पता, 9 दिसंबर को दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, ठीक 11 बजे। इसके बाद पॉइंट है उपस्थिति। तो प्रथम बैठक की उपस्थिति हम देखें तो इसमें सदस्य शामिल हुए थे 207, कुछ जगह 211 है, लेकिन वो 211 क्या, वो प्रथम सत्र की उपस्थिति है। 207 क्या, केवल पहले दिन की बैठक है, और 211 क्या, प्रथम सत्र की उपस्थिति है। देखो एक सत्र में लगभग 11 बैठकें हुई थी, और प्रथम सत्र की बैठक टोटल 211, और पहले दिन की बैठक है 207। इसके बाद पॉइंट है संबोधित। इस संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित किसने किया था, जेबी कृपलानी ने। सबसे पहले संविधान सभा को संबोधित करने वाले इंसान कौन थे, जेबी कृपलानी। इसके बाद पॉइंट आता अस्थाई। अस्थाई क्या है, अस्थाई अध्यक्ष के बारे में। कौन बना था अस्थाई अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा। उम्र के आधार पर बनाया गया था इनको, भाई जो जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है उनको क्या है, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। और ये परंपरा कहाँ से ली गई थी, ये फ्रांस की परंपरा थी कि भाई शुरू में अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है और उम्रदराज व्यक्ति को बनाया जाता है, ये फ्रांस की परंपरा थी। इसके बाद पॉइंट है मनोनीत। अब देखो इसमें जो उपाध्यक्ष का पद है उसमें सबसे पहले प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया गया, वो थे फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी को प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, तो निर्वाचित उपाध्यक्ष बाद में आएंगे। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। अब देखो इसका अगला पॉइंट है बहिष्कार। तो ये जो प्रथम बैठक थी इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार किया था, वो इसमें शामिल नहीं हुई। यानी बैठक चल रही है और उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। तो इसको लेकर चर्चिल ने कुछ बात कही थी कि भाई ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि जिसकी शादी है ना, उस शादी में से दुल्हन ही गायब हो जाए। मुस्लिम लीग का गायब होना क्या किसके बराबर हुआ, जैसे किसकी शादी हो और उस शादी में से दुल्हन ही गायब हो जाए, तो उसके समान बताया। तो चर्चिल ने मुस्लिम लीग के बहिष्कार को इस प्रकार से कहा। अगला पॉइंट हम देखते हैं बैठकें। अगला पॉइंट, अगली बैठक कब हुई थी, पहली तो 9 दिसंबर को। इसके बाद देखते हैं हम 11 दिसंबर की बैठक। 11 दिसंबर की बैठक में देखो 2-3 काम हुए थे। एक तो वो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का, इसी में प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष का चुनाव भी हुआ था। कौन थे वो, एच सी मुखर्जी। इसी में वो संवैधानिक सलाहकार का भी चुनाव हुआ था, बी एन राव। वैसे देखो एक द्वितीय निर्वाचित उपाध्यक्ष भी हैं, वो इस टाइम पे तो नहीं लेकिन बाद में हुए थे, वो वीटी कृष्णमाचार्य। प्रथम देखो मनोनीत उपाध्यक्ष तो हमने पहली बैठक में देख लिया, कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष दूसरी इस बैठक में 11 दिसंबर वाली में एच सी मुखर्जी। एक और दूसरे निर्वाचित उपाध्यक्ष भी हैं, वह है वीटी कृष्णमाचार्य, जो आगे आएंगे 1948 में। ठीक है, तो इस 11 दिसंबर वाली बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को, और प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष के रूप में एच सी मुखर्जी को, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव को इसमें चुना गया। अब आते हैं 13 अगस्त की बैठक के बारे में। 13 अगस्त की बैठक में क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए, किसने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 अगस्त की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए, जो कि पेश किए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, जो पारित कब हुए, 22 जनवरी 1947 को वो पारित हो गए। ठीक है, अब इसके बाद के पॉइंट्स पर अब हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जाने से पहले आपसे यही कहना है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।